नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप यादव, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन जयपुर। दोस्तों, पिछले हमारे कुछ वीडियोस में हमने घुटने की संरचना के बारे में और विभिन्न स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की, खासकर लिगामेंट्स के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे मेनिस्कस इंजरी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि मेनिस्कस होता क्या है। तो यदि हम सामान्य भाषा में बात करते हैं, इस घुटने के मॉडल पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेनिस्कस क्या संरचना होती है और इसकी इंजरी हमारे घुटने की लाइफ के लिए या घुटने की सेहत के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं, जो ब्लू स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो नीले रंग की संरचना आपको दिख रही है, ये मेनिस्कस है। ये घुटने की, जिसको हम सामान्य भाषा में गद्दी भी बोलते हैं या घुटने का वॉशर भी बोलते हैं। ठीक है, तो घुटने में जो आउटर कंपार्टमेंट है आपका, जिसको हम लेटरल कंपार्टमेंट बोलते हैं, उसके अंदर लेटरल मेनिस्कस होता है और इसकी जो शेप है वो गोलाकार शेप होती है, गोलाई में रहता है। जो मीडियल कंपार्टमेंट का मीडियल मेनिस्कस होता है, उसकी जो शेप है वो चंद्राकार होती है, यानी कि चंद्रमा के जैसी होती है। दोनों मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस की, दोनों की संरचना अलग अलग तरह की होती है। अब बात आती है कि भाई इस मेनिस्कस का घुटने में क्या रोल है, क्या योगदान है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, कि मेनिस्कस मुख्य रूप से 3 काम हमारे घुटने में करता है। जो सबसे पहला काम, जिसको हम कहते हैं कि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, कि जब भी आप कहीं जंप करते हैं या कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी जो फीमर बोन है, यानी कि जो जांघ की हड्डी है, वो आपकी नीचे टिबिया बोन से टकराने का एक्शन होता है जब आप जंप करते हैं। तो उस कंडीशन में मेनिस्कस दोनों हड्डियों के बीच में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। दूसरी चीज़ है घुटने को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो ये जिस तरह की इसकी संरचना होती है, जैसा कि मैंने कहा, जो लेटरल मेनिस्कस है वो गोलाकार होता है, मीडियल मेनिस्कस है वो चंद्राकार होता है। भगवान ने इस तरह की संरचना इस बनाई है ताकि ये हमारे घुटने को स्टेबल रख सके, दोनों हड्डियों को स्टेबल रख सके। तीसरा इसका जो मुख्य रोल होता है वो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेसेस। जो भी घुटने के ऊपर स्ट्रेस आते हैं उसको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये इसके जो महत्वपूर्ण रोल हैं वो हमने डिस्कस किए। अब मेनिस्कस इंजरी कैसे हो सकती है आपको, तो जैसा कि हमने पिछले हमारे वीडियो में एसीएल इंजरी के बारे में बात किया था, तो वैसे ही मेनिस्कस इंजरी भी आपको किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है या किसी स्पोर्ट्स के दौरान कोई ट्विस्टिंग इंजरी होती है, उसकी वजह से भी आपको मेनिस्कस इंजरी हो सकती है। अब मेनिस्कस इंजरी के बारे में ये चीज़ जानना भी ज़रूरी है कि मेनिस्कस इंजरी आइसोलेटेड मेनिस्कस इंजरी भी हो सकती है और किसी लिगामेंट के साथ एसोसिएटेड मेनिस्कस इंजरी भी हो सकती है, कि आपका लिगामेंट भी डैमेज है और आपका मेनिस्कस भी डैमेज है। यदि मैं सामान्य तौर पे बात करूं, तो एसीएल इंजरी जब आपको होती है, वो किसी स्पोर्ट्स की वजह से या कोई एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से यदि आपका एसीएल लिगामेंट टूटता है, तो हमने ये पाया है कि 30 से 40% केसेस में आपका लेटरल मेनिस्कस भी डैमेज हो सकता है और ज़्यादातर केसेस में जो लेटरल मेनिस्कस का पोस्टीरियर हॉर्न है वो डैमेज हमें मिलता है। यदि आपका क्रोनिक एसीएल टीयर है, यानी कि एसीएल टीयर आपको काफ़ी समय से है, साल 2 साल से आपका एसीएल टीयर है और आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो इस तरह की कंडीशन में आपको मीडियल मेनिस्कस में भी इंजरी हो सकती है। और जो क्रोनिक एसीएल टीयर्स होते हैं उसमें हमने पाया है कि 60 से 80% केसेस में एसीएल इंजरी के साथ में एसोसिएटेड मेनिस्कस इंजरी देखने को मिलती है। तो जितना हमारा एसीएल लिगामेंट की सर्जरी और एसीएल लिगामेंट हमारा जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे मेनिस्कस की इंजरी भी रहती है। क्योंकि जितना हमने देखा कि एक्यूट एसीएल इंजरी में 30 से 40% केसेस में और क्रोनिक एसीएल इंजरी में 60 से 80% केसेस में मेनिस्कस इंजरी देखने को मिलती है। इसके अलावा कभी कभार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपका लिगामेंट्स इंटैक्ट हैं, लिगामेंट में इंजरी नहीं है, लेकिन आपके मेनिस्कस इंजर्ड है, तो आइसोलेटेड मेनिस्कस इंजरी भी होती है। तो दोस्तों, ये मेनिस्कस, जैसा कि हमने 3 इंपॉर्टेंट रोल बताए इसके, कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ये स्ट्रेसेस के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो किसी कारणवश यदि आपका मेनिस्कस डैमेज हो गया है, चाहे वो स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, तो उसकी सर्जरी करवाना
ज़रूरी हो जाता है और उसको रिपेयर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि लिगामेंट की सर्जरी करना। और जो मेनिस्कस की सर्जरी होती है वो एक की होल सर्जरी या दूरबीन के द्वारा की हुई सर्जरी होती है और उससे आपका मेनिस्कस कुछ समय के बाद, कुछ समय की एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। धन्यवाद।